हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी वाई आर के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है जीके का 50 क्वेश्चन है। तो अपन टेस्ट के रूप में इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही यह नोट करना है कि कितने किस व्यक्ति का क्वेश्चन कितना सही हो पाता है, और जितना भी क्वेश्चन सही और गलत हो पाते हैं उसको नोट करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, जिससे हमें यह पता चल पाएगा कि आप लोगों का लेवल कितना है, कितने आप सही कर पा रहे हो और कितने आप गलत कर पा रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम कुछ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पारादीप और हल्दिया। क्या होगा? पारादीप और हल्दिया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो गाइस जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी कर्क रेखा में 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा यानी करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा दक्कन का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? दक्कन का पठार, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर पड़ने वाले सूर्य ताप की मात्रा निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर पड़ने वाले सूर्य ताप की मात्रा निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोस्तों आपके पास 2 सेकंड का वक्त होता है, आप इसका सही जवाब दीजिए और सही जवाब इसका कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उस स्थान की जलवायु पर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अटलांटिक महासागर, यानी सॉरी दोस्तों डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रशांत महासागर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्रजनन को कटरीना नाम दिया गया है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रजनन को कटरीना नाम दिया गया है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा धर्म को राजनीति से अलग करना। धर्म को राजनीति से अलग करना, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपके पास 2 सेकंड का वक्त होता है,
कि आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है ना। इसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो तो हम इन्फॉर्म करेंगे। चलिए कुछ दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्मोपल का प्रयोग किया जाता है। थर्मोपल का प्रयोग किया जाता है, यानी डी नंबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज 59 यानी 59 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय का नाम बताइए। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी सबसे युवा भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़े थे। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल बहुत प्रभावित होता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो पैदा होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी नंबर इज द राइट आंसर, जल पैदा होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवने यानी ट्रेड वाइंड्स विषुवत की ओर बहती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दिन और रात की अवधि की विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। दिन और रात की अवधि की विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर, ए और सी दोनों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, सी इसका 66.1/2 डिग्री के कोण पर झुका होना। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह डी नंबर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हाइग्रोस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन को अध्ययन करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, अपने प्रसार की नीतियों के कारण
भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है। अपने प्रसारण की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है। तो दोस्तों डी नंबर इज द इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कोयला क्षेत्रों से। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा कोयला क्षेत्रों से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता प्रमुख प्रभुत्व का अर्थ है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता अपनी आय अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो तंबाकू में जो पाया जाता है वह निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण उसका धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको आरबी से का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा पीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 15 अगस्त 1947 को, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा द्विदल राज्य में दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक दल राज्य में, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्ष भर वार्षिक औसत तापमान न्यून रहता है और सर्दियां बहुत लंबी होती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फल के लिए। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? भारत का स्थायी अनुसंधान क्षेत्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में विचरण करने वाले धूमकेतु में खगोलीय पिंड हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक दीर्घ वृत्ताकार अथवा हाइपलोबिल की कक्षा में एक चमकती पूंछ पिंड होते हैं, यानी बी नंबर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जर्मनी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर, न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के कार्य के लिए बनाया गया है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक वलय पर्वत श्रृंखला है हिमालय। एक वलय पर्वत श्रृंखला है हिमालय, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, हमारी दृश्य क्षमता को कम कर देने वाली धुंध समानतः उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जब गर्म जल की सतह के ऊपर ठंडी हवा बहती है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर, जब नमी युक्त वायु पृथ्वी की ठंडी सतह को छूती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, एक घंटे की समय भिन्नता के लिए देशांतरी दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक घंटे की समय भिन्नता के लिए देशांतरी दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 डिग्री के बराबर होती है, यानी डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी 1825 मीटर एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? तो 1825 मील के बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा की निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान लघु ज्वार भाटा घटित होता है?
किस अवस्था के दौरान लघु ज्वार भाटा घटित होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पहली और तीसरी तिमाही में लघु ज्वार भाटा घटित होता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा यूरेनस ग्रह, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूस्वरूपों की विशेषताओं, उद्गम और विकास के अध्ययन से है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर भू आकृति विज्ञान, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा भू आकृति विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस कारण के से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा क्रय की इच्छा से मांग बन जाती है, यानी इसका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया है था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा रेगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा स्थिर बने रहना, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा औद्योगिक क्षेत्र, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, समुद्री जल की सामान्य लवणता को समुद्री जल की प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 35 ग्राम, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रेरिज की सही परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? प्रेरिज की सही परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र में है। इसका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह के क्षेत्र में है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा स्टेपीज, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मानक अर्थशास्त्र। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे
कहा जाता है? जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, उपभोक्ता अधिशेष। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो प्रकाश से रूपांतरित हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकाश से रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, टेट्रा एथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, पृथ्वी के ग्लोब पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक और लंब से विषुवत तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा समयोत्तर रेखा, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टेस्ट है हमारा अगले उसमें कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।